स्टूडेंट, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जमात दहुम में इल्म रियाज़ी हिस्सा दुम का सबक नंबर 3 जिसका नाम है दायरा, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे तारुफ और मसला। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पहले हमारा इस साल जो इस सबक में से हिस्सा कट किया गया है वो आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पेज नंबर 75, यानी हमें हमारा जहाँ से भी सबक शुरू हो रहा है 75 तक के वो पढ़ना है। बाकी जो है 75 से लेकर 90 तक के हमें पढ़ना नहीं है, यानी उसमें बीच में जो गैप है 83 से 86 तक पढ़ना है, और 76 से फिर 83 तक कुछ गैप है हमारा, वहाँ तक पढ़ना है, बाकी फिर नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए हमारा पहला पॉइंट, दायरा यानी सर्कल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम दायरे की तारीफ लेते हैं। तो दायरे की तारीफ कुछ हमारे पास इस तरह से है कि दायरा एक मस्तवी में वाक़ ऐसे नुकात का तरीक़ होता है। तरीक़ मीन रास्ता, ओके, जो एक मुतय्यन नुक्ते से हम फासला होते हैं। यानी यहाँ पर हमें जो बताया गया है कि दायरा एक मस्तवी यानी क्या, जो अपनी ही सिमतों में बढ़े। ओके, यानी जैसा मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा, प्रेयर की लाइन जब हम लगाते हैं तो एक बच्चे के पीछे तमाम तुलबा खड़े हुए होते हैं। अगर पहला बच्चा जिस सिमत में मुड़ेगा उसी सिमत में ये बाकी तुलबा भी मुड़ेंगे। इसी तरह से यानी मैं यहाँ पर जो मस्तवी होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, यानी यहाँ पर ऐसे नुकात का तरीक़ क्या होता है, दायरा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक शक्ल है दायरे की, और यहाँ पर जो मुतय्यन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, मुतय्यन हमारा मरकज़ होता है जिसे हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। ओके, किससे ज़ाहिर करते हैं, ओ से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो दायरा है हमारा, ये नुकात का सेट है, लेकिन कैसा सेट है, मस्तवी में है। कैसा है, मस्तवी में है। तो आइए अब हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ पर देखिए दायरे की खुसूसियत, यहाँ पर हम दायरे की खुसूसियत भी कह सकते हैं और दायरे के बुनियादी तस्वुरात भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए मरकज़ होता है, इसमें निस्फ़ कुतर होता है, वत्र होता है, कुत्र होता है, ममास, क़ात ख़त वगैरह वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर मरकज़ तो हमने देख लिया, जो मुतय्यन नुक्ता होता है वो हमारा क्या होता है, मरकज़ होता है। अब उसके बाद हम आते हैं निस्फ़ कुतर की तरफ। ओके, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तारीफ़ में, आप गौर से देखेंगे कि एक मुतय्यन नुक्ते से हम फासला होते, जो हम फासला लफ्ज़ है इसी को हम निस्फ़ कुतर कहते हैं। तो आइए इसकी तारीफ़ हमारे पास क्या है, तो आप गौर से यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो हमें दायरे में बोला गया है कि ये नुकात का तरीक़ है। तो मानिए ये नुक्ता पी है, तो मरकज़ और दायरे का एक नुक्ता, इसे मिलाने वाला जो किता होता है वो क्या कहलाता है, निस्फ़ कुतर कहलाता है। समझ में आ गई बात। ये दायरे का मरकज़ और दायरे पर वाक़ई किसी नुक्ते को मिलाने वाले किताब को हम क्या कहते हैं, निस्फ़ कुतर कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्फ़ कुतर कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं वतर की तरफ। वतर जो होता है, यहाँ पर वतर ये दायरे के किसी दो नुकात को मिलाने वाला किता ख़त होता है। अब यहाँ पर देखिए दो नुकात हमारे ए और बी है, ये दो नुकात है। यहाँ पर अगर हम इसे किसी एक किता ख़त से मिलाते हैं, यानी किता ख़त से जोड़ते हैं, तो बनने वाली जो शक्ल होती है हमारी वो क्या होती है, वतर की होती है। हम वतर की तारीफ़ इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि दायरे के दो हिस्से करने वाला जो ख़त होता है वो हमारा क्या होता है, वतर होता है। वैसे तो वो क़ात ख़त भी होता है, लेकिन वतर और क़ात ख़त में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए मैं आगे आपको डेफिनेशन में बताता हूँ। अब बारी आती है कुतर की। निस्फ़ कुतर की तारीफ़ हमने देख ली है, क्योंकि निस्फ़ कुतर वो होता है जो मरकज़ से जुड़ा हुआ हो। तो कुतर क्या हुआ फिर, वेरी गुड, यानी ऐसा वतर जो मरकज़ से गुजरे वो हमारा क्या कहलाता है, कुतर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मरकज़ से गुजरने वाला जो कुतर है हमारा क्या है, एमेन है। अब बारी आती है ममास की, सॉरी क़ात ख़त। अब देखिए क़ात ख़त और हमारा जो वतर है इसमें क्या फ़र्क है।
देखिए दोनों की शक्लों में देखिए सेम टू सेम हमारे है कि दायरे के मस्तवी में वाक़े ऐसे ख़त को जो दायरे के दो मुतफरिक नुकात पर कता करता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ जो है देखिए यहाँ पर कता करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वतर में मिलाने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। शक्ल हमारी सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, कता का मतलब क्या होता है कि काटता हुआ गुजर जाए, काटना होता है। कता करना मीन्स यानी क्या होता है, काटना होता है। अब अगले जो डेफिनेशन है हमारी वो है ममास की। ममास यानी मस करना। तो दायरे के किसी भी नुक्ते को अगर बैरूनी तौर से एक खत मस करता है तो वो उस नुक्ता उस दायरे का ममास कहलाता है। यही हमारी तारीफ है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली वीडियो। प्यारे बच्चों, पिछली स्लाइड में जो हमने सीखा मुझे उम्मीद है वो आप तमाम की समझ में आ गया होगा। अब चलिए मज़ीद हम कुछ ऐसी बेसिक बातें सीखते हैं जो हमें आगे मसलों में इस्तेमाल होने वाली है और ये तमाम बातें आपको जहन में रखना है। तो सबसे पहली जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि दायरे के मरकज़ से उसके वतर पर खिंचा हुआ उम्मूद वतर की तनसीब करता है। ये आपको बात याद रखना है। आइए मैं शक्ल से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले दायरे का जिक्र किया गया। आइए हमने ये दायरा बनाए, उसके बाद मरकज़ हमने ए नाम दिया। फिर उसके बाद हमें बोला गया कि वत्र खींचा हुआ है, तो यहाँ पर हम वत्र खींचते हैं एम एन। खींचा हुआ उम्मूद वतर की तनसीब करता है। तो चलिए हम एक उम्मूद खींचते हैं जो उस वतर पर बना हुआ है। ये देखिए ये उम्मूद हमने खींचा, उसका नाम हम देते हैं ओ। याद रखिए जो उम्मूद हमने खींचा ए ओ वो किस पर उम्मूद पाया जाता है, एम एन पर। तो यहाँ पर जो शक्ल में हमको दिखाई दे रहा है, आइए हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले दायरे का मरकज़ ए है, उसके बाद उसमें वतर जो दिया गया एम एन है और उसका उम्मूद जो है किता ए ओ है। तो यहाँ पर लफ्ज़ आपको तनसीब याद रखना है। अगर वतर पर उम्मूद है और वो उसकी तनसीब करता है तो तनसीब करना यानी दो हिस्सों में बांटना। तो यहाँ पर देखिए एमओ जितना रहेगा उतना ही ओ एन रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक 10 का नोट है तो उसके दो बराबर टुकड़े कौन से हो सकते हैं, 5 जमा 5। वैसे तो 10 के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं लेकिन वो बराबर नहीं रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर एमओ जितना रहेगा उतना ही ओ एन रहेगा। आइए मज़ीद और कुछ हम इसकी खुसूसियात समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि दायरे के मरकज़ और वतर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले किता वतर पर उम्मूद होता है। देखिए जो ऊपर बातें हमने तमाम पढ़ी हुई है यहाँ पर उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। ऊपर क्या कहा गया कि तनसीफ करता है, तनसीफ का जो लफ्ज़ यानी उस वतर को तोड़ता है। और यहाँ पर जो नुक्ता हमने ओ लिया हुआ है वो यहाँ पर वस्ती नुक्ते का काम कर रहा है। और उम्मूद आपको अच्छी तरह से पता है, उम्मूद यानी ए ओ। और जहाँ कहीं भी उम्मूद का जिक्र आता है तो वहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। तो चलिए हम इस दूसरी खुसूसियत की भी हम शक्ल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक दायरा बनाते हैं, उसमें मरकज़ का नाम हम देते हैं एम। उसके बाद वतर का जिक्र करते हैं जो हमारा ए एन है। और हमें क्या बोला गया, वस्ती नुक्ता। तो वस्ती नुक्ता वो होता है जो किसी ख़त पर अगर बनता है तो उस ख़त के भी दो बराबर हिस्से करता है। ओके, तो वस्ती नुक्ता हमारा पी है। आइए अब हम एम और पी को मिलाते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल है। आइए एक एक करके हम शक्ल के बारे में दियाओं में हमें ये लिखना है। तो दिया हुआ में तो याद रखिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम की तमाम बातें हमें मसले में इस्तेमाल होने वाली हैं। तो यहाँ पर एम मरकज़ वाला दायरा है जिसमें हमारे पास वत्र दिया गया है ए एन और उसका वस्ती नुक्ता पी है। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि वतर ए एन पर उम्मूद है एम पी। ओके, इस पर उम्मूद कौन है, एम पी है। ये कितना एम पी है। अब यहाँ पर उम्मूद होता है यानी यहाँ पर उम्मूद होता है, उम्मूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया यानी होता है उम्मूद। ये हमारा वज़नदार लफ्ज़ है। तो जहाँ पर उम्मूद का लफ्ज़ आ गया तो वहाँ पर जो जाविया बना है वो जाविया 90 दर्जे का। तो कौन कौन सा कहाँ पर जाविया बनता है दिखाई दे रहा है, हमें पी पर दिखाई दे रहा है। तो पी दोनों सिमतों में है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं
MPA बराबर MPN बराबर 90 दर्जे, यहाँ पर हमने जिक्र। आइए इसके बाद हम और कुछ मज़ीद इस पॉइंट इस सबक में कुछ और बातों को जहन में रखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि मुतमासिल दायरों में मुतमासिल वतर दायरों के नज़ीरी मरकज़ों से हम फासला होते हैं। अगर दोनों के दोनों दायरे मुतमासिल है तो जाहिर सी बात है उनकी तमाम खुसूसियात, उनके अंदर बतर हो या फिर कुतर हो, वो तमाम के तमाम कैसे रहेंगे, यकसा रहेंगे। इसके बाद कि मुतमासिल दायरों में नज़री मरकज़ों से हम फासला वतर मुतमासिल होता है। ऊपर वतर का जिक्र किया गया, नीचे मरकज़ का जिक्र किया गया, एक यही बात है। आगे जाते हैं हम, एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं। हमें पता है अगर हम प्रकार में कम ज़्यादा अगर फासला हमारे निस्फ को तर कर लेते हैं, यानी हम हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमें 30 पैमाइश का यानी 30 सम का हमें दायरा बनाना है मिसाल के तौर पर। फिर उसके बाद हम 29, 28, 27, 26, 25 इस तरह की निस्फ को तर हम बेशुमार दायरे बना सकते हैं। ओके, या फिर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अपर बोला है कि एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर बात बताई कि आप कोई एक नुक्ता बनाइए और उसके इर्द गिर्द कुछ दूरी पर फासला रख कर या उसी को ही निस्फ कुतर कभी 5, कभी 10, कभी 15 इस तरह से पेंसिल वाला हिस्सा वहाँ रख कर हम दायरे गुजार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दो मुतफरिक नुकात से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं। जब एक से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं तो दो से भी गुजर सकते हैं। तीसरा जो ये हमारा ये पॉइंट है कि तीन हम खती नुकात से, अब आप ऊपर की शक्लों में देख रहे हैं कि वतर है हमारा MN है और AN है। ओके, ये दोनों हमारे, हम अगर मान के चलते हैं कि ये हमारे हम खती नुकात है जिसमें P भी हमें दिया हुआ है, तो देखिए गौर से कि AN से दायरा गुजर रहा है लेकिन P छूट जा रहा है। अब अगर मानिए अगर आप P और N पर से दायरा गुजारते हैं तो A छूट जाएगा, इसका मतलब यही होता है। और उसके बाद कि तीन गैर हम खती नुकात, अब यहाँ पर देखिए AN ये तो हम खती हो गया, ओके, यानी ये खत हो गया हमारा। और वही एक नुक्ता अगर हम सिमतों में कहीं लेते हैं तो तीन गैर हम खती नुकात से सिर्फ एक दायरा गुजरता है, उससे ज़ायद दायरा गुजरेगा नहीं। ये थी हमारी कुछ बातें जो आगे हमें मसलों में इस्तेमाल होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे मसले की तरफ। यहाँ पर देखिए कि ममाज निस्फ कुतर का मसला इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। देखिए जो पिछली स्लाइडों में हमने बातें सीखी है वो तमाम यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममाज उस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ कुतर पर उमूद होता है। देखिए वही बात आई, यहाँ पर उमूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ओ दायरे का मरकज़ है जो यहाँ पर हमको एनिमेशन देने में उससे पहले ही सबसे पहले आ गया था। फिर उसके बाद जिक्र किया गया ये P वो वाला नुक्ता है जो ममास का है, यानी दायरे का एक नुक्ता है जिससे हमने ख़त गुजारे तो ममास हमारा ऐसा नुक्ता है, इसको तमासी नुक्ता भी कहा जाता है। ये ख़त L है और इसके ऊपर उमूद हमने यानी O और P को हमने मिला दिए। तो चलिए देखिए फिर से मैं जुमला आपको बता रहा हूँ कि एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास, तो दायरे के एक नुक्ते से, वो दायरे का नुक्ता कौन सा है, P है, उससे गुजरने वाला ममास उस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ कुतर पर उमूद होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो OP है हमारा वो निस्फ कुतर है, ओके, वो ममास पर उमूद है, हमें ये बताना है। तो किस तरह से हम बताएंगे, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपसे कहा दिया हुआ में जो शक्ल में हमारी मौजूद है वो तमाम बातें हमको बताना है। तो O दायरे का मरकज़ है, उसके बाद ख़त L दायरे के नुक्ता P पर ममास है, ओके, यानी इसको हम तमासी नुक्ता भी कह सकते हैं। इसके बाद साबित करना है। देखिए जब भी हम मसला लिखते हैं अक्सर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। देखिए शक्ल अगर आपके मसले में मौजूद नहीं है, अगर आप तमाम बातें अगर लिख लेते हैं और आप शक्ल अगर नहीं बनाते तो वहाँ पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि अगर आपने पूरा मसला बिल्कुल सही अगर लिखा और अगर आपने शक्ल नहीं बनाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हम तमाम बातें शक्लों को देखकर ही लिख रहे हैं यहाँ पर।
दिया हुआ हमने शक्लों को देखकर ही लिखा। अब साबित करना है, साबित करने में हमें क्या बताना है, उमूद होता है, यानी ख़त एल पर ओपी उमूद है, हमें यह साबित करना है। ओपी निस्फ कुतर है और ये उमूद है ख़त एल पर, हमें ये बताना है। तो चलिए अब सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये उमूद है, हमें यही बताना है ये उमूद है किस तरह से हम बता सकते हैं। तो सबूत में हम सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि ख़त एल पर ओपी जो किता है ये उमूद नहीं है, यानी ये उमूद नहीं है, कोई और दूसरा नुक्ता है जो उसके ऊपर उमूद है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि ख़त एल पर जो उमूद है वो ओ क्यू वाला कुत्ता है, सॉरी किता है। और यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं कि ओ क्यू जो ये ख़त एल पर उमूद है, और नुक्ता क्यू और एल ये सॉरी नुक्ता क्यू जो है एल पर ही वाक़ है, यानी जैसा पी वाक़ है वैसा ही क्यू भी एल पर ही वाक़ है। और नुक्ता पी और क्यू ये दोनों के दोनों मुतफरिक नुकात है, यानी ये दोनों के दोनों कैसे नुकात है, अलग अलग नुकात है। ओके, एक बात याद रखिए कि हमें क्या बताना है कि ओ पी निस्फ कुतर ये ख़त एल पर उमूद है, लेकिन हमने क्या कहा कि अभी हम मान के चलते हैं कि ओ पी जो है ये ख़त एल पर उमूद नहीं है, हमने ये माना। अगर वो उमूद नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नुक्ता है जो उस पर उमूद है, तो हमने किसे बताया, ओ क्यू को बताया। आइए इसके बाद हम क्या करते हैं कि ख़त एल पर हम आर नुक्ता इस तरह लेते हैं कि पी और आर ये दोनों जो है हम फासला नुक्ता क्यू से हो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से यानी क्यू आर जितना रहेगा उतना ही क्यू पी रहेगा। देखिए फिर हमारी वही बात याद आ रही है जो हमने पिछली स्लाइडों में सीखा। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ओ आर और ओ पी को हम मिला लेते हैं। हमने यहाँ मिला लिए। अब आप अगर देखें गौर से तो यहाँ पर हमें दो मुसल्लस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और याद रखिए कि हमने मुशाबियाती सबक में मुसल्लस की खुसूसियात जब हम मुशाबा बताते हैं तो उसमें उसकी शराइत 6 होती है, जिसमें से मिनिमम 3 शराइत को साबित करना ज़रूरी होता है। अगर हम 3 शराइत को साबित करते हैं तो वो दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल होते हैं। ये हमने मुशाबियात इस सबक में अच्छे से सीखा। तो यहाँ पर देखिए आपको उन 6 खुसूसियात में से, यानी 3 ज़िले और 3 ज़ाविये होते हैं, उन खुसूसियात में से हमें कोई भी 3 खुसूसियात को साबित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुसल्लस हमारा ओ क्यू पी है और दूसरा मुसल्लस है ओ क्यू आर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मुश्तरक ज़िला है उसे लिखते हैं। तो मुश्तरक ज़िला ओ क्यू है, किसके साथ, वो ख़ुद उसका ही मुतमासिल है, ये मुश्तरक ज़िला हो गया। देखिए यहाँ पर रेड कलर से मैं बताया हूँ। उसके बाद फिर ज़िले के बाद अब अगर ज़ाविया आपको दिखाई देता है तो ज़ाविये का जिक्र कीजिए, या फिर आप ज़िले का भी जिक्र कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मुश्तरक ज़िला है, तो यहाँ पर ज़ाविया क्यू जो है दोनों सिमतों में पाया जा रहा है और दोनों सिमतों में वो कायमतुल ज़ाविया है, तो हम उसका जिक्र करते हैं। तो ज़ाविया ओ क्यू आर मुतमासिल है ज़ाविया ओ क्यू पी के, क्योंकि क्यू जो है वो 90 दर्जे का है। ओके, अब यह हो गया। अब उसके बाद देखिए कि आर क्यू और क्यू पी ये दोनों तो हम फासला है, क्योंकि हमने बताया दिया हुआ में हमने सबूत में लिखा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आर क्यू मुतमासिल है पी क्यू के, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिए है। तो यहाँ पर देखिए 6 शराइत में से 3 शराइत हमने यहाँ पर साबित कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब उसमें कौन कौन सी शराइत, कौन कौन से शराइत का हमने जिक्र किया। तो देखिए पहला ज़िला है, दूसरा ज़ाविया है, फिर तीसरा ज़िला है। तो कौन से आजमाइश यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए, ज़िला ज़ाविया ज़िला आजमाइश, यानी ज़िल आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल है। अगर दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल है तो बाकी जो उसके अज्जा है वो भी मुतमासिल हो जाएंगे। तो बाकी अज्जा हमारा क्या बच गया, ओ आर और ओ पी, ये दोनों भी मुतमासिल हो गए। लेकिन ओ आर और ओ पी ये तो दायरे के निस्फ कुतर है। ओके, ओ पी और ओ आर दायरे के क्या है, निस्फ कुतर है, ये दायरे के निस्फ कुतर है। लेकिन ये दोनों ख़त एल पर भी वाक़ है, यानी पी और आर ये नुक्ता जो है ख़त एल पर भी वाक़ है, यानी ममास पर भी वाक़ है। अगर ये ममास पर वाक़ है और ये दोनों के दोनों क्या है, मुश्तरक है, यानी कैसे है, यकसा है, जो हमने बताया। यहाँ पर हमने इससे पहले जिक्र किया इनका कि दोनों के दोनों कैसे, दोनों मुतफरिक नुकात है लेकिन कैसे है, यकसा है। तो
ہماری مماز کی ڈیفینیشن کے یہ خلاف چلا جاتا ہے، کیونکہ مماز اسے کہتے ہیں جو دائرے کے صرف ایک ہی نقطے کو مس کرتا ہوا گزرے. یہاں پر تو وہ دو نقطوں کو مس کر رہا ہے، اس لیے ہم نے جو مفروضہ فرض کیے تھے کہ خط ایل او پی پر عمود ہے وہ غلط ہے. اوکے، تو او پی پر کون عمود ہے، سوری خط ایل پر کون عمود ہے، او پی عمود ہے. اوکے، یعنی او پی مواز پر عمود ہے خط. اوکے، تو یہ تھا ہمارا جو اس مسئلے سے ہم کو سیکھنا تھا. مجھے امید ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے اس کے بعد ہم اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. بہت چھوٹا سا مسئلہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے. دیکھیے مماسی کتاب کا مسئلہ ہے. ایگزام میں یہ سرگرمی کے طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ دائرے کے بیرونی نقطے سے اس دائرے پر کھینچے گئے مماسی کتاب متماثل ہوتے ہیں. ہمیں یہ بتانا ہے. تو ایک دائرہ ہم بناتے ہیں. کیا ذکر کیا گیا؟ دائرے کے بیرونی نقطے سے مرکز کا نام دیتے ہیں اے، بیرونی نقطہ ہے ہمارا ڈی. اب اس پر مماز کھینچے گئے تو پہلا مماز ہم نے کھینچا پی، یہ پی نقطہ ہے ہمارا، اور دوسرا مماز ہم نے کھینچا کیو، یہ دوسرا نقطہ ہے ہمارا. تو کیا یہ دونوں آپس میں متماثل ہے؟ ہمیں یہی ثابت کرنا ہے. تو چلیے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں بولا گیا کہ نسب قطر اے پی اور اے کیو کو کھینچیے. تو ہم دونوں کو کھینچتے ہیں، اے پی اور اے کیو کو ہم ملا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اے ڈی کو بھی ملا دیتے ہیں. تو دیکھیے اے ڈی کو ہم نے ملایا، اے پی اور اے کیو کو ملایا، تو یہاں پر ہمیں دو مثلث مل گئے. اور دو مثلث کو کس طرح سے ثابت کرتے ہیں یہ ہم نے پچھلی مسئلے میں سیکھا. تو دیکھیے یہاں پر ہمیں ایک سرگرمی دی گئی ہے، آلریڈی دے دیا گیا ہے، بس ہمیں بتانا ہے کون سا ضلع کس کے متماثل ہے. تو دیکھیے ضلع پی اے وہ متماثل ہے اے کیو کے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی دائرے کی نسب قطر ہے. اب اے ڈی اور اے ڈی کیا ہے؟ مشترک ضلع ہے. تو یہاں پر آلریڈی ثابت ہو چکا ہے. اب ہمیں صرف خالی جگہ پور کرنا ہے. تو مثلث دونوں مثلث کیا ہو گئے؟ متماثل ہو گئے. تو کس خصوصیت کی بنا پر؟ وتر ضلع مسئلے کی خصوصیت کی بنا پر. یہ 90 میں ہمارا وتر ضلع موجود ہے جو قائمت الزاویہ مثلث میں استعمال ہوتا ہے. اوکے، کیونکہ یہاں پر اے ڈی جو ہے یہ اے ڈی دونوں مثلث کا وتر ہے، اور زاویہ پی اور زاویہ کیو 90 درجے کا ہے. تو یاد رکھیے 90 درجے کے مقابل کا ضلع وتر ہوتا ہے. اب یہاں پر ڈی پی اور ڈی کیو کیا ہے؟ یہ دونوں متماثل مثلثوں کے نظری ضلع ہے. پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ورنہ نہیں کیجئے. السلام علیکم، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.